नमस्कार, स्मार्ट एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं विवियन फर्नांडिस। अच्छी फसल केवल किसानों के मेहनत पर ही नहीं बल्कि मौसम की मेहरबानी पर भी निर्भर है। जैसे इस साल उत्तर भारत में बेमौसम आंधी, तूफान और ओलों की वजह से गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ। दूसरी तरफ कई जगहों पर आलू की अच्छी फसल किसानों के लिए मुसीबत बन गई। कोल्ड स्टोरेजेस में जगह ना होने की वजह से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। क्रॉप इंश्योरेंस से फसल बीमा किसानों के लिए नुकसान की भरपाई कर पाता है, पर अभी भी बहुत किसानों को इसके बारे में पता ही नहीं है। सन 2000 में जब से बीमा कंपनियों को आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए खोला गया है, तब से हमारे पास ढेरों विकल्प मौजूद हैं। आज हमारे देश में 28 साधारण बीमा कंपनियां हैं और 24 जीवन बीमा कंपनियां हैं। पिछले 14 वर्षों में सन 2013-14 तक जीवन बीमा कंपनियों द्वारा एकत्रित किए जाने वाला प्रीमियम 35,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ हो गया है, जबकि इसी अवधि में साधारण बीमा 10,500 करोड़ से बढ़कर 80,000 करोड़ हो गया है। हम अपनी कार, घर, कीमती सामान, जीवन, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि दुर्घटना बीमा भी करवाते हैं, ताकि दुर्घटना की स्थिति में हमारी जीविका अर्जित करने की क्षमता पर प्रभाव न पड़े। बीमा कंपनियां बीमा करवाने के लिए हमारा इंतजार नहीं करती, बल्कि वो खुद इस काम के लिए तत्पर रहती हैं। लेकिन जब अत्यधिक जोखिम से भरी वित्तीय गतिविधियों जैसे कृषि की बात आती है, तो ये कंपनियां काफी ढीली नजर आती हैं। प्रचार होता है कि गाड़ियों का लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसका मीडिया पे, टीवी पर कितना प्रचार होता है, गाड़ियों का इंश्योरेंस का प्रचार होता है। ऐसे ही सरकार को भी चाहिए कि कोई कंपनी है या सरकार की कोई कंपनी इंश्योरेंस करती है, वो अपना प्रचार करे कि फार्मर तक वो इसकी आवाज़ पहुँचे कि वो सेफ हो जाए। एक बात आप बताओ, जो फसल बीजने में कुल जो कॉस्ट आती है उसमें 50% तक जो कॉस्ट है पहले बिजाई में ही आ जाती है। अगर मान लो पहली स्टेज में ही आपकी फसल बर्बाद हो गई, बिजाई के टाइम में कोई भारी बारिश पड़ गई या कोई बीमारी पड़ गई, तो वो आपका 50% जो खर्चा किया वो तो गया। इस वर्ष अजीत सिंह मान की ज्यादातर आलू की फसल कटाई के समय बारिश की भेंट चढ़ गई। वो स्वयं की और पट्टे की जमीन पर बचाव की रणनीति के तहत विविध प्रजातियों की फसल उगाते हैं। इसी के साथ ये पेप्सिको कंपनी के लिए अनुबंध के तहत सीड पोटैटो भी उगाते हैं, जिसके लिए उन्हें बैंक से लोन उपलब्ध कराया गया है और इसके लिए बैंक ने इनका बीमा भी करवाया है। मान ने 10 एकड़ की आलू की फसल के लिए 15,000 रुपए का प्रीमियम दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बैंक ने इनके लिए उचित उपाय नहीं किए हैं। हमारी फसल का जो इस साल आलू की बरसात ज़्यादा हुई तो 50% के आसपास लॉस हुआ है। तो मैंने बैंक वालों से बात की कि जब हमारा जो इतना लॉस हुआ है तो हमको इसके क्लेम करवाओ, दुआओ इसका। तो वो बोले कि जो आपकी फसल का वो किया हुआ था इंश्योरेंस कंपनी के साथ, वो 3 महीने के लिए था वैलिड। अब जो आपकी फसल है वो खेत में रह गई 5-6 महीने, तो अब वो आपको इंश्योरेंस कुछ नहीं मिलेगा। मथुरा जिले के गेहूं के किसानों को इस वर्ष सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। देश के इस हिस्से में अच्छी सिंचाई सुविधा के कारण खेती करना अपेक्षाकृत कम जोखिम भरा है, पर कुछ सालों से मौसम में नाटकीय बदलाव आ रहे हैं। पिछले वर्ष बरसात ही नहीं हुई और इस वर्ष अप्रैल में भी आसमान से आफत टूट पड़ी। यहाँ साहब वर्षा की वजह से नुकसान हुआ है और वर्षा में 1-1 किलो 800-800 ग्राम के जो ओले पड़े ना है, उस सबरी फसल की जो बालियों का है वो सबरी गिर गई और ऊपर से हवा चली ना तेज, तो वहाँ की वजह से पूरी फसल गिर गई और फिर दोबारा वर्षा आ गई, जाते उस सबरो अनाज सड़े गए। यह वजह से 60% नुकसान। अक्सर गांव में ऐसे दृश्य देखकर हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ छोटे किसान कितनी परेशानी से गुजर कर रहे हैं। बेमौसमी उतार चढ़ाव कभी कभार अच्छी पैदावार करवा देता है तो कभी नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। खेती की लागत और उत्पाद में इस तरह के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव के कारण आमदनी भी घट बढ़ सकती है। भीषण गर्मी, ओलावृष्टि या कटाई के समय हुई बारिश छोटे किसानों को अपने दुधारू पशु बेचने पर मजबूर कर देती है और अपने बच्चों को
स्कूल से निकालने पर भी विवश कर देती है। ये परेशानी है, बच्चे में कैसे पारूंगी, का खिलाऊंगी, भैंसों को न्यान नहीं, पूछनी कुछ नहीं है, कुछ कमेरा नहीं है। आधी सारी खेती करूँ, वो भी आधी आवे नहीं हुआ, आपके नहीं आई नहीं को। पहले 40 मन भयो, पिछले साल हो गए 10 मन भयो है, और गुजारा मेहनत मजदूरी करता है और बच्चे पालता है। मथुरा में सर्दियों में 80% फसल रबी की ही होती है और आकलन करें तो 50% से ज्यादा की फसल नष्ट हो जाती है। केंद्र सरकार ने आपदा राहत कानून को सरल बनाया और प्रदेश सरकार ने भी अपना योगदान दिया। जिला प्रशासन ने 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कुल 471 करोड़ रुपयों की मुआवजा राशि की मांग की है। मुआवजा राशि के चेक पाकर लोग खुश हुए, पर वो भी मौसम की तरह गड़बड़ निकले। कुछ तो गुंजाइश मिलेगी, बाकी तो इसमें उतना क्या है, पर जो सारा मिला है कुछ ना कुछ तो सहयोग मिला ही है। हमने जी वो चेक एक जगह की ज़मीन का मिल रहा था जी, वो उसमें मिल रहे थे बस 9,000 रुपये, हमारे बनते हैं 18,000 रुपये। हमने इसलिए वो वापस, पटवारी ने कहा जी इनको वापस कर दो, तुम्हारी ज़मीन को चढ़ा के तब दे देंगे 18,000 रुपये। 12,008 से क्या होता है भाई, मेरे पास करीबन 4 हेक्टेयर, 3.5-4 हेक्टेयर ज़मीन है, कुल अभी 12,800 मिला है। जो आसपास के गांव है वहाँ पे गवर्नमेंट ने सभी के लिए मुआवजा दिया है, लेकिन इस गांव में अभी तक कोई मुआवजा नहीं हुआ है, न ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसानों के लिए कोई बातें की जा रही हैं। गांव के बंदों ने कुछ प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन उसका अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ किसानों को। फसल बीमा आजादी के समय से ही सरकार के एजेंडे पर रही है। जब राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, तभी 1947 में संसद में एक योजना पर बहस हुई थी और उसी वर्ष इस पर एक शोध भी हुआ था। 1965 में अनिवार्य फसल बीमा बिल संसद में पेश हुआ था, पर पैसे देने के अनिच्छुक राज्यों ने सहयोग नहीं दिया। 1972 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने H4 कॉटन के बीमा से इसकी शुरुआत की और बाद में इसमें मूंगफली, गेहूं व आलू को भी जोड़ा गया। 1985 में पहली बार देशव्यापी फसल बीमा योजना को लागू किया गया। इसके बाद इसमें सुधार की दृष्टि से 3 बार बदलाव भी किए गए। आजकल 2 प्रकार की योजनाएं चालू हैं। पहली मौसम के प्रभाव से हुए नुकसान की भरपाई करती है और दूसरी योजना में बीमा राशि तभी मिलती है जब किसी इलाके में मौसम मानकों के अनुसार बारिश, गर्मी, हवा, नमी इत्यादि उतनी नहीं होती। फसल बीमा के 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी ज्यादातर किसान इसके लाभ से वंचित हैं। जो कवरेज है क्रॉप इंश्योरेंस का, दैट इज़ वेरी लेस। अगर हम डेटा देखें, जो खरीफ क्रॉप होती है जो कि मानसून के आसपास लगती है, उस क्रॉप में क्रॉप इंश्योरेंस से ओनली 18,800 समथिंग फार्मर्स वर कवर्ड, जो कि हमारे यहाँ फार्मर्स अराउंड 4 लाख के आसपास हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो दिस नीड टू बी, जो उसका बेस है उसको वाइडन करने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हों। ऐसी रबी का हमने जो डेटा निकाल के देखा, इट इज़ कमिंग अराउंड टू सेम 18,000 के आसपास वो भी आ रहा है, तो उसको भी हमें वाइडन करने की ज़रूरत है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी किसान बीमा योजना है, जो कि लगभग 3.5 करोड़ या 22% किसानों को रक्षा प्रदान करती है। फिर भी लगभग 78% किसान इससे वंचित रह जाते हैं। सरकार द्वारा प्रीमियम पर दिया जाने वाला अनुदान 60 से 75% तक ही है। हाल के समय की 2 बीमा योजनाओं को मामूली फायदा हुआ है, जबकि पिछली 2 योजनाओं को घाटा हुआ है। किसानों को उनके नुकसान की तुलना में मिलने वाली बीमा राशि पर्याप्त नहीं होती। एक तो किस्त भी चली गई और दूसरे से हम लोगों को बीमा का मतलब पैसा भी नहीं मिला। जून, जुलाई, अगस्त में जिस आदमी ने जो खरीफ के नाम से लोन लिया है, जिसका धान नष्ट हुआ था, सूखा राहत घोषित हुआ था, ये सूखाग्रस्त घोषित हुआ था जो एरिया, उसके बारे में मैनेजर के बताने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को मिला है, और 1,700 या 1,600 रुपये करीब मेरे को मिला है।
इस बार देख रहे हैं कि फार्मर ने जो प्रीमियम दिया अराउंड जो टोटल प्रीमियम कंपनी को गया था, मथुरा का केस मैं बता रहा हूँ, जो हमारा प्रीमियम गया 9.69 करोड़ गया है खरीफ क्रॉप के लिए, एंड दी आफ्टर द लॉस द फार्मर गॉट अराउंड 9.5 करोड़, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट और थोड़ा कम ही होगा। फसल बीमा को लेकर किसानों में अभी भी कन्फ्यूजन है। जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है उन्हें उसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। इंश्योरेंस का वक्त पे पेमेंट हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी, मेट डिपार्टमेंट, स्मार्टफोन्स, सैटेलाइट पिक्सेल्स और डेटा एनालिटिक्स की मदद लेनी चाहिए। बीमा कंपनियों को किसानों के खर्च करने के सामर्थ्य और बीमा में आने वाले बड़े बड़े खर्च के बीच समन्वय बिठाना होता है। खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि बीमा कंपनियों को नजर रखनी पड़ती है कि दिखाए गए इलाके में वास्तविक खेती की जा रही है या नहीं। उन्हें ये भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि कहीं किसान खेती का बीमा होने के कारण उसकी अनदेखी तो नहीं कर रहा। नुकसान होने पर कंपनियों को उसकी ईमानदारी व समझदारी से नमूनों के आधार पर आकलन करना पड़ता है, अन्यथा कंपनी या बीमा धारक को नुकसान होगा, क्योंकि नुकसान का आकलन औसत के आधार पर किया जाता है और इस कारण कुछ बीमा धारकों को पूरे नुकसान का मूल्य नहीं मिल पाता। So there are three major issues that farmers face today. One is आज किसान 3 तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। पहली है कि किसानों को बीमा की ठीक जानकारी ही नहीं। दूसरी समस्या कि बीमा योजना लागू ऐसे की गई है जब इसकी ज़रूरत होती है तब मुआवजे की राशि नहीं मिलती। बीमा की राशि मिलते मिलते बहुत देर हो जाती है। पहला मौसम आधारित बीमा अनुबंध ICICI लोम्बार्ड द्वारा 2003 में किया गया था। सन 2007 से यह सरकारी व निजी साझेदारी में दिया जा रहा है। ये मौसम आदि के कारण हुए नुकसान का सांख्यिकीय नमूने के आधार पर आकलन करता है, जिससे कि मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाता है। इसकी सटीकता मौसम केंद्रों की संख्या और उनके आंकड़ों का फसल की उपज के साथ सही समन्वय बिठाने पर निर्भर करती है। भारत के मौसम विभाग के पास 5000 से ऊपर मौसम केंद्र हैं और निजी कंपनियां और ज्यादा मौसम केंद्र स्थापित कर रही हैं। सही मायने में प्रत्येक गांव में एक मौसम केंद्र होना चाहिए या फिर मौजूदा मौसम केंद्रों के कुल 50 गुना केंद्रों की जरूरत है, लेकिन फिर ये लागत बढ़ा देगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर में अभी लेते हैं एक ब्रेक। आगे बात करेंगे कि फसल बीमा का प्रीमियम का खर्च कौन उठाएगा, सरकार या खुद किसान। बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्मार्ट एग्रीकल्चर में आपका फिर से स्वागत है। भारत के किसान बहुत कम बीमा कराते हैं। वजह है इसके प्रीमियम की रकम। अगर प्रीमियम कम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान फसल बीमा करा सकते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार को प्रीमियम राशि पर कुछ सब्सिडी देना चाहिए। अमेरिका और चीन की सरकार प्रीमियम पर भारी भरकम सब्सिडी देती है, लेकिन कुछ लोग इसे ठीक नहीं मानते। बैसाखी पंजाब का फसल कटाई का त्योहार है और इस साल अशोक गुलाटी सरकार से इस मौके पर किसानों के लिए एक तोहफा चाहते हैं। एक जाने माने कृषि नीति विद्वान के अनुसार इस साल प्रति हेक्टेयर नष्ट हुई फसल पर 13,500 रुपयों के मुआवजे ने खेती के सिर्फ आधे दामों की ही भरपाई की है। इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस का लाभ सबको हो, इसके लिए इंश्योरेंस हर किसान को मिलना चाहिए। जो हुआ
उसके मुकाबले होना ये चाहिए था कि भारत के कुल 140 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन का ये कम से कम 10 करोड़ हेक्टेयर तक कवर करता। इन्होंने अनुमान लगाया कि 15,000 करोड़ रुपए का सालाना प्रीमियम किसानों के लिए बहुत ज्यादा था। सरकार जब इसमें कम से कम 2/3 की हिस्सेदारी देगी तभी किसानों को कुछ फायदा होगा। If you want to put it on a sustainable institutional basis, the answer to that is really developing a proper insurance system. हमें एक सही तरीके के इंश्योरेंस व्यवस्था की जरूरत है, क्योंकि अगर प्रीमियम ज्यादा होगा तो कोई भी किसान इसे खरीदने में समर्थ नहीं होगा। इसके लिए राज्य सरकार को कम से कम 70% तक की मदद देनी ही पड़ेगी। इस बारे में हमें संयुक्त राज्य से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिसने पिछले साल अपने 17 लाख किसानों के लिए सालाना दी गई निश्चित 4.7 अरब की राशि का अनुदान खत्म कर दिया। इसके बदले उन्होंने किसानों को एक ऐसे इंश्योरेंस की व्यवस्था दी जो उनकी नष्ट हुई फसलों को बीमे से सुरक्षित करेगा और दूसरी ओर बाजार के घटते हुए दामों से भी उन्हें बचाएगा। इन दोनों को मिलाकर कुल खर्च करीब $3.5 अरब का होगा। भारत में भी इंश्योरेंस के लिए मिलने वाला अनुदान प्रतिशत के हिसाब से लगभग ऐसा ही होता है, पर बस यहाँ इंश्योरेंस की कुल राशि काफी कम होती है। Right now, insurance linked to cost of cultivation. आज बीमा खेती के लागत से जुड़ा हुआ है। अब अगर आप इसे कुल आय के साथ जोड़ना चाहे तो इसमें नैतिक जोखिम का बड़ा खतरा है। कभी कभी मेहनत को देखते हुए अगर बहुत ज्यादा आराम मिल जाए तो लोग बेपरवाह हो जाते हैं। इस पर दो तरह की सोच है। एक तरफ लोग सोचते हैं कि जब तक बीमा नीतियां ठीक ठाक नहीं हो जाती तब तक सरकार को मुआवजा देना चाहिए, और दूसरी तरफ लोगों का सोचना है कि बीमा पॉलिसी को सही तरह से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बेहतर तरीका है। मैं कहूंगा कि सरकार जो भी पैसे बीमा के प्रीमियम को सब्सिडी देने में खर्च कर रही है वो उतने ही घाटे में जा रही है। जब तक हम बीमा की पॉलिसी को दुरुस्त करते हैं तब तक सरकार मुआवजे की अदायगी पर ध्यान दे। जिसकी बात हम कर रहे हैं वो दोहरे रूप में मददगार साबित होगा। इसमें भुगतान का पहला भाग मौसम के अनुसार किया जाए और बाकी बचा हुआ आधा भुगतान उत्पाद को देख कर दिया जाए। हमारे देश में कृषि मौसम पर कम से कम निर्भर हो, हमें ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, और इसका मतलब है कि हमें सिंचाई में निवेश करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे बीजों में भी निवेश करना पड़ेगा जो कि सूखा झेलने की क्षमता रखते हों। साथ ही किसानों को समय समय पर उनके फायदे की सलाह भी देनी पड़ेगी। बीमा दरअसल एक लंबे अरसे तक चलने वाला समाधान नहीं है, पर हाँ, कुछ दूर तक ये आपकी परेशानी जरूर हल कर सकता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।